नीट 2026 में रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है ए, जिसका रेडियस है कैपिटल आर और मास है कैपिटल एम। इसको अटैच किया गया है एक दूसरा सॉलिड स्फीयर बी से, जो कि छोटा है, ये बी वाला। इस तरह से इसको अटैच कर दिया गया है। बी का मास है स्मॉल एम और रेडियस है स्मॉल आर। उसके बाद में 2 लाइन के बारे में बात कर रहा है कि एज्यूम दैट द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स लाइज अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ये दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल है। और उसके बाद वर्टिकल एक्सिस इसको कंसीडर करें। इसके अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। और यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम इसको कंसीडर करें, वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर बी के सेंटर से पास कर रहा है, और उसका अबाउट जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी। आई ए माइनस आई बी क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले आई ए यानी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस के क्या होगा। सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा स्फीयर है, छोटा स्फीयर है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो बड़ा वाला का निकालते हैं सबसे पहले। तो बड़ा वाला का कितना हुआ, बड़ा वाला के लिए एक्सिस तो डायमीटर हो गया, तो सीधे 2/5 mr²। बड़ा वाला का हो गया। छोटा वाला का निकालते हैं। छोटा वाला का अपना जो एक्सिस है डायमीटर, उसके अबाउट कितना होगा, 2/5 स्मॉल r²। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट में पता है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। छोटा का मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, छोटा का मास m और डिस्टेंस स्क्वायर r प्लस स्क्वायर, इतना हुआ। बी एक्सिस के अबाउट यदि निकाले तो यहाँ पर, तो सबसे पहले जो बड़ा का देखते हैं। तो बड़ा का जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना एक्सिस के अबाउट में 2/5 mr², जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट में कितना हो जाएगा, मास टाइम ए डिस्टेंस स्क्वायर। मास है इसका कैपिटल एम, यहाँ पर गलती किया मैंने, कैपिटल एम, और डिस्टेंस है आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये बड़ा का हो गया। और छोटा का जो है ये बी का, इट इज ए एक्सिस, तो उसका डायमीटर हो गया, तो 2/5 स्मॉल r²। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस यहीं से निकाल लेंगे, आई ए माइनस आई बी। ये देखिए खत्म, ए भी खत्म, नहीं ए खत्म नहीं हुआ, ये खत्म हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। तो दिस माइनस दिस, स्मॉल m माइनस कैपिटल M, और दोनों के साथ में है r प्लस r का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, स्मॉल m माइनस कैपिटल M टाइम्स r प्लस r होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन से, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक थीन हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ये जो डिस्क दिख रहा है ये रोटेट कर रहा है। किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, अपना एक्सिस ओ के अबाउट। वो जो एक एक्सिस जो ओ से पास कर रहा है उसके अबाउट में ये रोटेट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस। इसका एंगुलर मोमेंटम 2 पॉइंट के बीच में ए और बी के अबाउट में दिया है एल ए और एल बी। ओ बी का जो डिस्टेंस है, ओ बी जो है सो ओ ए का डबल है डिस्टेंस है। बताना क्या है, एल ए बाय एल बी का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए यदि कॉनिक फार्मूला को हम याद करें तो वो ये कहता है कि सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है किसी पॉइंट के अबाउट में, यहाँ पर हमारा पॉइंट ओ किसको ले ए है, कितना होगा, वो होगा सम ऑफ 2 थिंग्स। पहला, सिस्टम जो है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, और प्लस सेंटर ऑफ मास को अब जो है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकालो इस पॉइंट ए के अबाउट में, ये दोनों का वेक्टर सम। तो यहाँ पर अब हम निकाल कर देखते हैं, बी के लिए भी वही चलेगा। तो पहले एल ए के लिए निकालते हैं। सिस्टम यहाँ क्या है, ये हमारा सिस्टम है डिस्क,
यही सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इससे होकर जो एक्सिस है इस पॉइंट के अबाउट में, इसका वही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के अबाउट होगा, और वो कितना होता है, वो होता है आई ओमेगा, राइट। ओमेगा से मान लीजिए घूम रहा है तो, और प्लस सेंटर ऑफ मास जो है यानी कि ओ का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए के अबाउट में, और उसके लिए हम लिखते हैं आर क्रॉस आर, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास टाइम्स पी, पी यानी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसका जो है, या फिर एम भी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ए से लेकर ओ तक जो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए, और उसका जो है पी लिखते हैं आर क्रॉस पी, पी मतलब मास टाइम वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, कितना आया आई ओमेगा प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन में ये तो कुछ वैल्यू है, लेकिन ये VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट ओ है, इसका वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, इसका वेलोसिटी है ओमेगा आर, यहाँ पर जो वेलोसिटी है ओमेगा आर टाइम दिस डिस्टेंस, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, लेकिन यदि भी ओ का बात करेंगे तो उसके लिए आर 0 हो गया है, तो ओमेगा टाइम्स 0, तो 0 हो गई, इसका कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है, कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है तो लीनियर मोमेंटम नहीं है, तो ये टर्म 0 हो गया है, तो केवल हमारे पास आई ओमेगा बचे। एल बी यदि हम देखें इधर, एल बी के लिए भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, जो सिस्टम है डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम प्लस जो सेंटर ऑफ मास है यानी ओ का बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर टाइम्स मास वेलोसिटी ऑफ ओ, ये बिल्कुल वही हुआ आई ओमेगा, और यहाँ पर ये भी 0 0 है तो सब खत्म हो गया, आई ओमेगा दोनों वैल्यू सेम हो गया, तो एल ए और एल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई ओमेगा बाय आई ओमेगा यानी 1, और ये आपका आंसर हो गया 1। तो ये था 2 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से। थैंक यू।